वट सावित्री कथा हम सुना रहल छी। नया शादी वाला बच्चा सबके बरसाइत हेतै, ताहि लेल ओकरा सुनबैमे आइ काल्हि लोक नहि भेटै छै, सब बाहरमे रहऽ लगलै हैं। ध्यानसँ सुनियो एहि कथाके। वट सावित्री कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी माँ को रहने का चेष्टा नहीं था। उसके घर के मुंह के पास सटा हुआ एक नागिन का बिल था। ब्राह्मणी रोज खाना बनाकर चावल का मार उस बिल में फंसा दिया करती थी, जिससे उस नागिन के बच्चे मर जाया करते थे। तो नागिन ने यह प्रण किया कि ब्राह्मण के वंश को बढ़ने नहीं देंगे। ब्राह्मणी 6 बच्चों को पाल पोस कर उनकी शादी करती थी, तो नागिन उसको मार दिया करती थी। जब ब्राह्मण की 7वीं संतान हुआ तो ब्राह्मणी ने उसे भी पाल पोस कर बड़ा की और शादी करना चाहिए, तो उसने मना कर दिया। उसे अपने भाइयों की तरह मरना नहीं था। वह गांव छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण जब कोई पेड़ के नीचे से गुजरता तो छाता खोल देता और धूप में बंद कर लेता। इसी तरह पानी में चलते समय जूते पहन लेता और बाहर निकलते ही उतार लेता। यह दृश्य 2 सखी देख रही थी। एक ब्राह्मण की पुत्री और दूसरी धोबी की पुत्री थी। धोबी ने अपनी सखी से कहा कि यह कितना मूर्ख ब्राह्मण है। तब ब्राह्मण की पुत्री ने उसकी माँ के बारे में बताया और कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसे डर है कि पानी के नीचे और पेड़ के ऊपर कोई नाग बैठा ना हो जो उसे काट ले, क्योंकि पेड़ के ऊपर और पानी के नीचे उसे दिखाई नहीं देता है। इसी कारण बस यह शादी नहीं करता है। धोबी ने अपना परिचय देते हुए ब्राह्मण को कहा कि मैं जानती हूँ कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा कि आपको कैसे मालूम? अगर आप मुझे बता देंगी तो मैं आपसे ही शादी करूँगा, मगर मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप ब्राह्मण के पुत्री से शादी कीजिए। आप ब्राह्मण के पुत्री से शादी कीजिए। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे ही शादी करूँगा और उसके घर पहुँच गया। धोबी ने उसकी शादी ब्राह्मणी के पुत्र से कर दी और उपाय बताया कि अमावस्या में वट सावित्री की पूजा करने को कहा और इस पूजा में मिथिला में जितने नए विवाह किए गए हैं वे नागिन बनाकर बर के पेड़ के नीचे पूजा करने को कहा। पूजा खत्म होने के बाद 7 बार अपना घर लो और मेरा वर दो। धोबी ने विधि बताकर जाते समय कहा कि मिथिला में जितनी नई शादी होती उन्हें यह विधि करनी होगी, तो उनका घर
वर वापस आ जाएगा। ऐसा करने से ब्राह्मणी के 6 बच्चे और 6 बेटे और बहू फिर से जीवित हो गए। और ब्राह्मण अपने घर लौटकर जब अपने माँ को बोला तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे 6 बेटे और बहू जीवित हो गए। जब उसने देखा तो अपने बेटे और बहू को घर में ले गई और नाग नागिन से क्षमा मांगी और कहा जो पहले हुआ वो किसी के साथ अब ना हो, जो अब हुआ वो सबको हो। विधि: बर के पेड़ के नीचे पूजा करने से पहले अपने सर के पल्लू के नीचे बर का पत्ता रखें। केला का पत्ता बिछाकर दूध, लावा, मधुर मिठाई विधान पूर्व पत्ते के ऊपर रखें और पूजा करें।